अस्सलामुअलैकुम तमाम बच्चों। चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 16 के ऊपर। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक छोटा मोटा क्वेश्चन है, लेकिन मौजूदा दौर में इसके एमसीक्यूज़ में भी आने के चांसेस हैं। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हमें हासिल होगा। तो लिहाजा इस एमसीक्यूज़ का आंसर डी हो गया। अब एमसीक्यूज़ नंबर 17 अगर देखें तो भाई इसको तो अगर हम सिंप्लीफाई यानी कि सॉल्व करें तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी और हम इस एमसीक्यूज़ को 1 मिनट के बजाय कई मिनट्स लगा देंगे। तो इस एमसीक्यूज़ को आपने जिस टेक्निक को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि इसके लिए आपने करना यह है कि आप अपनी इक्वेशन को देखें और इक्वेशन के अंदर आपके पास लेफ़्ट और राइट दो साइडें दी हैं। राइट पे 5 है तो लेफ़्ट पे तमाम आंसर को आप x की जगह रख के देखें और जहाँ रखने के बाद आपके पास आंसर आपकी दोनों साइडें इक्वल दे दें तो इसका मतलब है कि वो आंसर आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट कहलाएगा या दूसरे अल्फाज में x की वैल्यू कहलाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर कहलाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह एमसीक्यूज़ नंबर 18 है और यहाँ हम वही टेक्निक यूज़ करते हुए जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए और इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। यहाँ तो हमने आपको ऑप्शन बता दिया, लेकिन बेसिकली आपने बड़ी तेज़ी के साथ हो सके तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की परमिशन होती है, इसे आप x की जगह रूट्स के अंदर दिए हुए क्वेश्चन में रखने के बाद अगर आपकी वैल्यूज़ लेफ़्ट और राइट साइड दोनों बराबर आ जाएं तो वही आपका आंसर कहलाएगा और यकीनी तौर पे आप बआसानी आंसर मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों अब 19 तो बहुत ही ख़तरनाक है। अब आप सोच रहे होंगे इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। भाई वही टेक्निक है कि अपने चारों आंसर को आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे जो रूट में x दिया गया है आप x के अंदर तमाम वैल्यूज़ को रखेंगे। जैसे कि इसका आंसर डी ऑप्शन है यानी कि 4। यहाँ तो मैं बार बार कह चुका हूँ कि आंसर हमने बताए हुए हैं, लेकिन बेसिकली एग्ज़ाम में हमें थोड़ी मालूम होगा कि हमारा यही आंसर है। हमें तो तमाम आंसर्स को तेज़ी के साथ चेक करना होगा और साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यकीनी तौर पे आप बिल्कुल उसी तरह से इसका भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 20 की, जिसका अंदाज़ थोड़ा सा चेंज हो चुका है। कहने को इस एमसीक्यूज़ में भी तकरीबन टेक्निक उसी तरह की है। इफ़ वन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 4 + 5 आयोटा देन इक्वेशन इज़ डैश। अब हमें करना ये कि हमारे पास 4 इक्वेशंस दी हैं। आंसर तो हम बता ही चुके हैं कि आपका आंसर ए है, लेकिन बेसिकली हमें इन चारों इक्वेशन में x की जगह जैसे कि हमें 4 + 5 आयोटा दिया हुआ है हम इसकी वैल्यू को रखेंगे और रखने के बाद अगर इसमें से कोई भी इक्वेशन ऐसी हो जिसमें लेफ़्ट और राइट दोनों एक जैसे आएँ, यानी कि राइट में जैसे हर इक्वेशन में 0 लिखा है, अगर किसी भी इक्वेशन के लेफ़्ट में x के अंदर वैल्यू रखने पे 0 आ जाए तो वही इसकी इक्वेशन कहलाएगी। तो लिहाजा इस तरीके से हम इसका आंसर मालूम कर लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि निस्बतन ये एमसीक्यूज़ काफ़ी टाइम लेने वाली है, लेकिन जो मौजूदा पेपर का पैटर्न है आपकी 50 एमसीक्यूज़ है, तो इसी तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज़ के अंदर दिए जा सकते हैं।
अब चलते हैं इससे आगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो 22 दी है। इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज डैश। ये बेसिकली हम पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया था। सी इसका आंसर है। और फौरी तौर पे 23 पे आते हैं और यहाँ पे भी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0 आर डैश। तो बेसिकली इसका आंसर याद रखना पड़ेगा कि बी ऑप्शन रैशनल एंड डिफरेंट होगा, जो कि हम सॉल्व करेंगे तो हमें फौरी तौर पे इसकी वजह पता लग जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं डी परफेक्ट स्क्वायर आया है 16, जिसकी वजह से रैशनल रूट्स हैं और दोनों आंसर इसके डिफरेंट होंगे। इसी तरह से 24 के ऊपर बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू पूछी जा रही है। हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 आंसर आते हैं और हमारा इस सिलसिले में फार्मूला दिया जाता है। उस फार्मूले के हिसाब से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो -1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा और इसे हम बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिया जाता है। और इसी तरह 25 एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और यह भी कुछ इसी टाइप की है और इसमें कहा गया है कि इफ़ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू डैश। काफ़ी अच्छी दिलचस्प और जहानत की एमसीक्यूज़ है। हमें मालूम है कि इसका ऑप्शन तो ए होगा, लेकिन अगर हम ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 जानते हैं और हमें करना क्या है कि ओमेगा क्यूब को अगर हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करते हुए इक्वल्स टू 1 रखें तो ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू को हम 1 अपॉन ओमेगा लिखेंगे। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा और ये बहुत दिलचस्प और एक अच्छी एमसीक्यूज़ है जिसमें आपको जहानत का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं 26 एमसीक्यूज़ के ऊपर। इस एमसीक्यूज़ में हमें ये बात इल्म होनी चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट -3/2 होती है। और उसी लिहाज से हमें यहाँ वैल्यू को पुट करते हुए जैसे कि हमने आपको दिखाया है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जहाँ ओमेगा क्यूब है आपको मालूम है 1 हो जाता है और आपकी खिदमत में हमने इसको मालूम करते हुए दिखाया है और हमारा आंसर -1 आ रहा है। लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है नंबर सी यानी कि -1 इसका आंसर आएगा। अब इसी तरह से अगर आप बात करें 27 एमसीक्यूज़ के ऊपर तो 27 ये एमसीक्यूज़ हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है और इसका आंसर सी 32 है, जो आपको हम सिंप्लीफाई करके बताते हैं, फाइंड आउट करते हैं और आप देखें कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और जैसे ही हम इसे फाइंड आउट करेंगे और फार्मूलों की हेल्प की बदौलत इसकी वैल्यू रखने से हमें इल्म हो जाएगा कि इसका आंसर हमारे पास 32 आ रहा है और यही हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा। तो भाई एमसीक्यूज़ नंबर 30 ये आपका असाइनमेंट है। इसका आंसर तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप इसको फाइंड आउट करके हमें अपने कमेंट्स में बताएं। सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।